झारखंड के जिस बूढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, वहां करीब 35 साल बाद हजारों वोटर पहली बार ईवीएम के बटन पर उंगलियां रखेंगे। बताते चले कि शुक्रवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खुद बाइक पर मीलों का सफर तय कर इस इलाके का दौरा किया और यहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। यह इलाका आज भी उतना दुर्गम है कि यहां तक सवारी गाड़ियां पहुंचती नहीं। एक तरफ झारखंड और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को बांटने वाला बूढ़ा पहाड़ माओवादी नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ और सबसे सुरक्षित पनाहगाह रहा है। उन्होंने बारूदी सुरंगों और हथियारबंद दस्तों के साथ इलाके की इस तरह घेराबंदी कर रखी थी कि पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए यहां पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में यहां रहने वाले तकरीबन 20,000 की आबादी नक्सलियों का हर हुक्म मानने को मजबूर थी। ऐसे में उनके लिए भला क्या चुनाव और क्या वोट, लेकिन इस बार पूरे इलाके में बदलाव की सुखद बयार है। बता दें कि सुरक्षा बलों और पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन ऑक्टोपस की बदौलत पूरे 32 साल के बाद 2022 के अगस्त-सितंबर महीने में बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से आजाद करा लिया गया था। नक्सलियों को खदेड़ने के बाद 16 सितंबर 2022 को इस पहाड़ पर पहली बार एयरफोर्स का MI हेलीकॉप्टर उतरा गया और तभी एक तरह से बूढ़ा पहाड़ में नई आजादी का ऐलान हुआ। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने सुरक्षा बलों द्वारा बूढ़ा पहाड़ फतह करने को बड़ी कामयाबी बताया था। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सफर हमें अब सुरक्षा कर्मियों के साथ करना होगा। बारासांड थाने से सुरक्षा कर्मियों का दस्ता हमारे साथ चलने लगा। अब आगे घना जंगल है और रास्ता कच्चा है। इस रास्ते पर 2 पहिया वाहन ही जा सकते हैं। लगभग 1 घंटे का सफर पूरा करने के बाद हम बूढ़ा पहाड़ के तीसिया गांव पहुंचे। आसपास और भी कई गांव हैं, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने हमें एक तय क्षेत्र में ही घूमने, ग्रामीणों से बात करने और रिकॉर्ड करने की हिदायत दी है। तीसिया गांव में सीआरपीएफ ने अपने कैंप्स बनाए हुए हैं। कैंप के बाद पहला घर संतोष यादव का पड़ता है। वो यहां रहने वाले इकलौते गैर आदिवासी हैं। जन्म के बाद से ही उन्होंने इस गांव में माओवादियों का शासन चलते देखा है। वो तो आते थे, जाते थे, खाना मांगते थे, खाना देना था, जहाँ भेजता वाले यहाँ जाओ तो वहाँ जाना था। वो लोग गाली करते हो इस तरह से कह के आरोप लगा करके हमको जो है से कि 2018 में यहाँ पर इस गांव में ही पीटा गया था उन लोग के द्वारा। इस घटना के बाद संतोष अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर चले गए। वो और उनका परिवार पिछले ही साल वापस लौटा है। गांव में बहुतायत आबादी नगेशिया जनजाति की है। इस जनजाति के लोग आदिकाल से जंगलों और पहाड़ों में ही रहते हैं। विनोद नगेशिया का परिवार भी दशकों से इसी गांव में रहा है। सीआरपीएफ कैंप लगने से पहले के दिनों को याद करते हुए वो हमें बताते हैं। उस समय तो बहुत दिक्कत था, जब पुलिस वाले कैंप नहीं था तो आगे गरीब पार्टी वाले आते थे माओवादी। वो लोग खाना वाना मांगते थे, मीटिंग वूटिंग करता था, तो खाना नहीं पहुंचाने पे वो लोग डांटते थे, तो डर से पहुंचाना ही पड़ता था। तीसिया गांव रेखा नगेसिया का ससुराल है। सो यहाँ रहते हुए उन्हें 6 साल हो गए हैं, लेकिन इन 6 सालों में माओवादियों से उनका सामना केवल एक बार हुआ। हाँ, बस एक बार आए थे, उसको बस देखे हैं, तो नहीं देखे हैं। तो आते थे तो क्या करते थे? वो सब बोल रहे थे, खाना सब मांग के खा रहे थे, इसे सब खाने के लिए नहीं थे तो चौकड़ के भूसा सबको बना बना के दे रहे थे। बोल रहे थे मेरे सास सब चलो अच्छी की अम्मा कलो बहुत अच्छा कर रहा है इसे। अच्छा। राज्य सरकार की रिपोर्ट बताती है कि माओवादियों के गिरफ्त में होने के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह से विकास से अछूता रहा। 736 पन्ने की ये रिपोर्ट बताती है कि इस इलाके में कुल 27 गांव हैं। इनमें आधे ऐसे हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। 60% से ज्यादा ग्रामीणों तक साफ पानी की पहुंच नहीं है। 60% से ज्यादा घरों के अंदर शौचालय की सुविधा नहीं है।
वहीं अब झारखंड ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। ये हाल तब है जब केंद्र सरकार ये दावा करती है कि उसने देश के हर घर तक शौचालय पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि झारखंड डेफिकेशन फ्री है, यानी यह राज्य खुले में शौच से मुक्त है। राज्य सरकार की रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस गांव में 3,908 परिवारों में से 3,000 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में आज तक चूल्हे पर ही खाना पकता है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना साल 2016 में लॉन्च की थी, जिसका मकसद महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी देना था। 8 साल बाद भी विकास और केंद्र की योजना इन गांवों तक नहीं पहुंच पाई। भी आना जाना जो है मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है, और जो भी मतलब इनके समस्या है और जो भी लाभ मिलने की बात है उस चीज़ को जो है प्रशासन के माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बसे ये गांव सरकार प्रशासन जैसी व्यवस्थाओं से अब तक महरूम ही रहे हैं। चूंकि चुनाव का बहिष्कार नक्सल राजनीति का अहम हिस्सा रहा है, इसलिए ज्यादातर ग्रामीणों ने आज तक मतदान प्रक्रिया में भी हिस्सा नहीं लिया। हाँ, वोट देने जाते थे तो बहुत कम आदमी जाते थे। वोट देने से चुनाव में मना करता था। तो कहीं पहले तो रैली वैली भी करता था न, उस समय जाना पड़ता था। नहीं जाने पर भी घर घर आके लाठी डंडा करता था। गांव में सीआरपीएफ कैंप बनने के बाद से उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण इस बार वोट डालने निकलेंगे। बूढ़ा पहाड़ के आसपास जितने भी बूथ हैं उन सभी जगह पे हम लोग लगातार इसीलिए डिमाइनिंग और एंटी एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, एंटी नक्सल ऑप्स पे निकल रहे हैं ताकि लोगों में भी एक सुरक्षा की भावना आए और वो निर्भीक होकर अपना मतदान का प्रयोग करें। साथ ही जो पोलिंग पार्टी और पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है, जो पुलिस पार्टी जा रही है, जो सीएपीएफ की पार्टी जा रही है, इनको भी किसी तरह की कोई समस्या न हो या इनको कोई टारगेट न करे, इस तरह संबंधित हम लोगों ने सारी तैयारी कर लिया है। होगा जब सब यहाँ पर मतदान किया जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर, भयभुक्त वातावरण में क्या करें? देखिए, इसका व्यवस्था करने वाला काम क्या सभी जवान, यहाँ का सुरक्षा कर्मी है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एरिया का भयमुक्त करा दिया, इस एरिया पूरा सुरक्षित कर दिया। इसलिए पहले बार हम लोग यहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं। उसमें साथ में और भी कितना भी बूथ है उस सब जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, बूढ़ा पहाड़ ऐसा जगह से जहाँ कभी मतदान नहीं हुआ था सर, इस बार आज़ादी के बाद पहली बार मतदान होगा सर। ये वैसे आज़ादी की बात करके नहीं बोल सकते, बीच में कुछ समय पर ऐसा दिक्कत हो गया था उसी को, इसलिए अभी वो सब मिलकर ये आपका सुरक्षित बन गया इसमें, इसलिए भविष्य में भी और अच्छा रहा। सर, आप पहले भी यहाँ रह चुके हैं, अभी में और पहले में परिवर्तन देखिए बहुत फर्क है। मैं 2007-8 में इस एरिया पर एसडीओ था, उस समय में भंडरिया में भी घुमा था। अभी 16 साल का बाद यहाँ पर घूमेंगे, बहुत परिवर्तन आया उसमें। अभी सुरक्षा का दृष्टिकोण में बहुत इम्प्रूव हुआ, और भी कुछ क्या क्या बचा हुआ है सभी मिलकर हम लोग सुरक्षित करा देंगे। सर, उग्रवादियों के भय से पहली बार बाहर निकल के और इन लोग मतदान कर रहे हैं, इन लोग में कुछ इन लोग क्या सर आप अपनी तरफ से? देखिए, आपका उग्रवादी के समय में भी वो पहले का नक्सल एलडब्ल्यू का एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा था, उस समय में भी वो मदद है बाहर निकाल के आता है। उस समय में उनका चुप चुप के आके आना पड़ती है। अभी आपका सर उठा के भाई दिल से आके अभी इसी बार मतदान कर